छात्रों, आज हम कक्षा 11 की पहली कविता जिसका नाम है साधो देखो जग ओराना के बारे में समझूती प्राप्त करेंगे। तो उसके कवि का नाम है कबीर और कबीर का जन्म सन 1398, मृत्यु सन 1518 में हुई थी। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। निरूप और निमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीर निरक्षर थे किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम का मर्म को पहचाना। तो कबीर जी के अगर कोई गुरु है तो वो है रामानंद, क्योंकि कबीर जी रामानंद के शिष्य थे। कबीर भक्त कवि संत और बहुश्रुत थे। तो कबीर जी ने सभी प्रकार की ज्ञान उपार्जित किए हैं, सभी प्रकार की जो साहित्यिक विद्या है वे भी प्राप्त की है। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया है। क्योंकि हम जाति पाति के भेदभाव में ऐसे फंस गए हैं, भेदभाव में ऐसे डूब गए हैं कि हमें उससे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए कबीर जी ने इस बात का कड़े शब्दों में विरोध किया है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं, हम जिस राह पर जा रहे हैं ज्ञान के मार्ग पर, वो राह हमारे लिए सही नहीं है। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक को और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती थी। क्योंकि कबीर की जो वाणी है वो बहुत ही शुद्ध और साहित्यिक वाणी है। उसकी वाणी में जो वाणी सौंदर्य है, वाणी का जो भाव भूमिमाएं है, वे सुनने में हमें बहुत ही मजा आता है। अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रहते हैं। उन्होंने काव्य भी पहले पुराने पुस्तक में था कबीर वाणी, और आज वह कबीर वाणी हम ऑडियो के रूप में कई मंदिरों में भी सुन रहे हैं। कबीर मंदिर में भी सुनाई देती है। कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक। तो ऐसी कई कविताएं उन्होंने अपनी कबीर पदावली में लिखी है। उसके बाद कबीर की भाषा सिद्धोपड़ी कहलाती है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। क्योंकि कबीर जी है वह कोई अच्छे जो है ज्ञान के ज्ञाता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। उसके बावजूद भी वे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इसके 3 भाग हैं, रमई, सवद, साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। इस प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतर विरोधों, धार्मिक संकीर्णता, बाह्याडंबर आदि का खुलकर विरोध किया है। धार्मिक ठेकेदारों यानी कि हमें जो धर्म का मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, जैसे हमारे समाज में ब्राह्मी और जो है वो मौला आदि सब लोगों को नसीहत दी है, यानी कि सलाह दी है कि अगर आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है तो आप पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, आप पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए। पुस्तक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबरत बतलावे, उन्हें खुद न जाना। तो कबीर कहते हैं कि मैंने पीर ओलिया देखे हैं, ये किताब और कुरान पढ़ते हैं, ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं। लोगों का झूठा ज्ञान दिखलाकर, मौत का डर दिखाकर वे क्या करते हैं कि मृत्यु का भय दिखाते हैं लोगों को कि आपको मरना है। तो मेरा यही कहना है कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा प्राणी है, ऐसा कौन सा जीव है जिस जीव की एक न एक दिन मृत्यु नहीं होने वाली। हम सबको पता है कि हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है, कहीं पर भी हो सकती है। हम अगर कहीं पर भी चले जाए, हिमालय पर चले जाए या तो किसी गुफा में बैठ जाए, कोई भी जगह पर हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमें मृत्यु के डर से नहीं डरना चाहिए। कोई भी हमें ऐसा कहता
है कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके समय पर, उसके क्षण पर मृत्यु निश्चित है। क्योंकि किसी के कहने से या किसी के करने से अगर इंसान मर जाता या तो वह मृत्यु उसकी हो जाती, तो इस दुनिया में कोई नहीं बचता। सब लोग किसी न किसी को कसम देते हैं कि जा तुझे कसम है तेरी मृत्यु हो जाएगी, जा तुझे इस बात की कसम है, जा तुझे इस बात की कसम है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इंसान का जो जीवन है वह भगवान ने दिया है, कुदरत ने दिया है, वह एक न एक दिन होने वाला है। लेकिन किसी इंसान के कहने से किसी की मृत्यु नहीं होने वाली है। यह बात हमें अच्छी तरह से मन में बिठा देनी चाहिए, अच्छी तरह से सोच लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए, और किसी से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर हिंदू की दया महर तुर्कन की, क्या कहा कवि ने कि हिंदू की दया महर तुर्कन की दोनों घर से भागी। तो हिंदू की दया और मुसलमानों की महर, यानी कि यह जो दोनों है वह घर से भाग जाती है कि हिंदू की दया की भावना तथा मुसलमानों की कृपा की दृष्टि इन दोनों के हृदय से गायब हो गई है। इन लोगों के हृदय से, यानी कि जो धर्म के ठेकेदार है, धर्म गुरु जो बनकर बैठे हैं, देखिए यहाँ पर ये धर्म के ठेकेदार पहले ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि वे जो हमें ज्ञान बांट रहे हैं, वे जो हमें भगवान के पास जाने का मार्ग दिखा रहे हैं, वह मार्ग सही है, गलत है या कैसा है, कंकड़ वाला है, कांटे वाला है, वह कैसा रास्ता है, वे खुद उस पर नहीं चलते। हम किसी धर्मगुरु के पास जाते हैं तो हमें वो बख्शिश देते हैं, भेंट देते हैं, जा बच्चे तेरा कल्याण हो जाएगा। तो हमें कहने वाला वो खुद का कल्याण कैसे नहीं कर सकता? उसे हमें ऐसा भी समझना चाहिए कि भाई जो हमें ज्ञान दे रहा है उसके पास भी ज्ञान है, उसके पास भी इस बात का पता है कि जा बच्चे तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में, ऐसे हमारे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है वह जिस प्रकार झुकाए, जैसे छोटा सा पौधा होता है उसे हम जिस ओर मोड़ना चाहे, दाई ओर, बाई ओर, सीधे, ऐसे ऐसे किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे देश में लोग जो है वह धर्म के नाम पर किसी भी जगह चले जाते हैं। कोई ना कोई कठिन कार्य क्यों ना सौंप दे धर्मगुरु, कोई ना कोई कठिन रास्ता क्यों ना दिखा दे धर्मगुरु, तो वह रास्ते पर चलता है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें बताया है। ऐसा हमारे धर्म गुरु जो हमारे पंडित है, जो हमारे मौला है, उन्होंने बताया है कि हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए, हमारे लिए यही रास्ता सही। इसीलिए हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि भाई वे हमें रास्ता दिखाए, उससे बेहतर है कि वे खुद उस रास्ते पर चलने लगे। और देखिए आगे कि वह करे जी वह जाटका मारे आग दो घर लागी। तो मुसलमान हलाल करते हैं जानवरों को और हिंदू एक बार में सिर धड़ से अलग कर देते हैं, मारते हैं। तो दोनों लोगों में ऐसी जो है, हिंदू लोग हैं वे भी मार काट करते हैं, और मुसलमान भी देखे किसी न किसी जानवर को ईद के नाम पर मार डालते हैं। तो क्या किसी जानवर का जीव लेना हमारे धर्म में भगवान ने, कुदरत अल्लाह ने ऐसा कहा है कि आप लोगों को इन जानवरों को मार देना चाहिए? भगवान ने ऐसा कहा है कि आप लोग किसी न किसी को मार देना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं। तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि भगवान या अल्लाह कोई किसी को मारने के लिए नहीं बताता, कोई किसी को काटने के लिए नहीं बताता, वे सब हमने अपने आप उपजाया हुआ है या तो गुरु का उपजाया हुआ है। फिर आगे देखिए, या विधि हसत चलत है हमको आप कहावे स्याना। ये लोग जो मेरी बात पर हंसते हैं और अपने आप को बुद्धिमान करते हैं, कबीर कहते हैं कि भाइयों आप ही बताइए कि इनमें कौन पागल है। कहे कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन देखो। तो कबीर क्या कहते हैं कि मेरी बात को ठुकरा रहे हैं, मेरी बात को अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या आपको सही लगता है कि किसी जानवर की हत्या कर देना, किसी इंसान को मार डालना जो अपने से छोटा है, गरीब मानव इंसान है, उसकी कोई समाज में महत्व नहीं है? ऐसे नहीं, भगवान ने सबको इंसान बनाया है। जहाँ सुई की जरूरत पड़ेगी वहां तलवार की भी जरूरत पड़ेगी। कपड़े को सीने के लिए तलवार का काम नहीं है, सिर्फ सुई का काम। इसलिए इंसान कितना बड़ा भी क्यों न हो, छोटा हो या बड़ा, सब लोगों की अपने आप आवश्यकता रहती है, अपने आप जरूरत रहती है। इसलिए
या विधि हसत चलत है हमको आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना। तो कबीर कहते हैं कि आप ही बताइए कि इनमें कौन पागल है, कि भाई मैं आपको सही रास्ता दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, वे सही है या वे गुरु धर्म गुरु जो आपको अलग मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करते हैं, अलग रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करते हैं, वे सही है। आपको ये सुनिश्चित करना है, निश्चित करना है या तो चयन करना है कि हमें किस राह पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है। इस प्रकार यह काव्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम काव्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कबीर जी ने लिखा है साधो देखो जग गोराना। तो गोराने का मतलब होता है पागल हो जाना, यानी कि उन्मत्त हो जाना। साची कहो तो मारन दावे झूठे जगपति आना, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतु है मरम कोई न जाना, बहुत मिली मोही नेवी नरमी प्रातः करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञान, आसन भारी बिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना, माला पहरी टोपी पहरी छाप तिलक अनुमाना। साखी सबदे गावत भूले आत्म खबर न जाना, घर घर मंत्र जो देने फिरते हैं माया के अभिमाना। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना, बहुतक देखे पीर खोलिया पढ़े किताब पुराना। करे मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना, हिंदू की दया महर तुर्कन की दोनों घर से भागी। वह करे जिबह वह झटका मारे आग दो भर लागी। या विधि हसत चलत है हमको आप कहावे स्याना, कह कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना। अब हम इसका परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले कबीर जी ने लिखा है कि साधो देखो जग गोराना, यानी कि जो जगत है जो विश्व है वह पगला गया है, विश्व उन्मत्त हो गया है। नशे में जैसे मदिरा पान करके वो पागल हो जाता है इंसान, उसी प्रकार हे साधु यानी कि जगत के लोगों आप देखो इंसान धर्म के मामले में उन्मत्त हो गया है, धर्म के बारे में पगला गया है। फिर आगे साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। साची कहो तो मारन धावे, यानी कि अगर हम उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न करते हैं, सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो वह हमें काटने दौड़ता है, हमें मारने दौड़ता है, ऐसा करता है कि यह जो आप हमें मार्ग दिखा रहे हो वह मार्ग हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना, यानी कि उसे हम गलत कहते हैं और झूठ कहते हैं तो वह उसे अच्छा लगता है। झूठ के बारे में वह ज्यादा सोचता है और सत्य के बारे में कम सोचता है। हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना। तो यह देखिए कि हिंदू कहत है राम हमारा और मुसलमान रहमाना। तो मुस्लिम जो लोग हैं वह अपने रहीम को सर्वस्व मानते हैं, राम भगवान जो है उन्हें, जो हिंदू लोग हैं वह सर्वस्व मानते हैं और इनको लेकर आपस में दो लड़े मरतु है मर्म कोई नहीं जाना। और इन दोनों को लेकर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म आदि कई धर्म है और ऐसे धर्म के बारे में लोग लड़ कर मर रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो धर्म का ज्ञान होना चाहिए, जो सही ज्ञान होता है वह उनके पास नहीं है, सही मार्ग उनके पास नहीं है, इसलिए वे आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू कहते हैं कि राम उनके हैं, अर्थात वे राम को अपना भगवान मानते हैं, मुस्लिम रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर दोनों आपस में झगड़ते कट मरते हैं, पर सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। यानी जो सही मार्ग है, सच्चा मार्ग है, वह मार्ग उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे सच्चे मार्ग पर चलना नहीं है, क्योंकि
वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वही रास्ता सही है, क्योंकि उनको उनके धर्मगुरु ने दिखाया है। वह उनके धर्मगुरु जो बताते हैं, जैसा करने को कहते हैं, जैसा चलने को कहते हैं, जैसे करने को कहते हैं, वह आदमी, वह इंसान वैसा ही करता है। फिर आगे देखिए, बहुत मिली मोही देवी धर्मी प्रातः करे स्नाना। तो कबीर कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। वे सुबह उठते ही गंगा स्नान करने का ढोंग करते हैं। उनका ज्ञान खोखला है, ऐसे लोग आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते और पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं है, वे दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, सुबह जल्दी उठकर नहाने जाते हैं और अपने जो अनुयायी है, अपने धार्मिक जो लोग हैं, उन लोगों को जो सही मार्ग है वे नहीं दिखाते, क्योंकि उनके पास धर्म का ज्ञान नहीं है, तो वे दूसरे लोगों को कैसे ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप सोचना चाहिए, अपने आप विचार करना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि धर्म क्या है, धर्म का मार्ग क्या है। एक बार स्वामी विवेकानंद को किसी इंसान ने पूछ लिया था कि स्वामी जी, ये धर्म क्या है? धर्म में जो लोग अंधे हो जाते हैं, उन लोगों को क्या मोड़ सकते? तो स्वामी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि अगर आप मुझे पूछते हो कि मगर के मुंह में से दांत उखाड़ना है, तो मैं उखाड़ सकता हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि रेती को पीसकर तेल निकालना है, तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन जो धर्म में अंधा हो जाता है, उसे हम नहीं मोड़ सकते, उसे हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि धर्म एक ऐसी खाई है, धर्म की जो खाई है वो ऐसी खाई है कि बिना ज्ञान के इंसान अंदर ही अंदर चला जाता है, और अंत में जब उसे पता चलता है कि ये ज्ञान हमारे कुछ काम का नहीं है, फिर इंसान को पछताने के अलावा और कोई मार्ग नहीं रहता। फिर आगे देखिए, आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञान। तो बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग जो है, वे सिर्फ दूसरी बातों को ही अपना जो है आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते, और सिर्फ वो खोखला ज्ञान, जो तिनका खोखला ज्ञान यानी कि खोखले ज्ञान को ही ज्यादा महत्व देते हैं। आसन भारी बिंब भद्दरी बैठे मन में बहुत गुमाना। तो बाह्य दिखावे में वे लोग हैं, वो बड़े बड़े पद पर बैठते हैं, बड़े बड़े आसन पर, सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन सभी में जो धर्मगुरु होता है, उसे किसी भी आसन की, किसी भी स्थान की जरूरत नहीं है। उसे कहीं भी आप बिठा दीजिए, उसे कोई बड़े से बड़े सिंहासन की, राजा महाराजा की तरह सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल हम जो देखते हैं, वे धर्मगुरु सिंहासन के बगैर बैठते नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बिना चल नहीं सकते। पौराणिक समय में हम देखते हैं, हमारे जो धर्मगुरु थे, उनके पास कुछ नहीं था, कुछ रहने के लिए घर नहीं था, सिर्फ झोपड़ी थी, नहीं खाने के लिए कुछ था, कंदमूल पे अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे धर्मगुरु को हमें पसंद करना चाहिए, ऐसे धर्मगुरु को हमें चुनना चाहिए, नहीं कि बड़े बड़े सिंहासन पर बैठता है, नहीं कि ऐसे कि जो धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहा है, गलत रास्ते पर लोगों को चला रहा है, वो खुद गलत काम कर रहा है, और अपने जो सेवक होते हैं, अपने भक्तजन होते हैं, उन भक्तजनों को भी गलत राह दिखाता है। फिर आगे देखिए कि पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ व्रत भुलाना। बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं। तो बाह्य दिखावे के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, माला धारण करते हैं। फिर आगे देखिए कि माला पहरी, टोपी पहरी, छाप तिलक अनुमान। तो बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, बड़े बड़े तिलक करते हैं, छापा लगाते हैं, ऐसा कई प्रकार की जो है वो पूजा करते हैं और तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं। फिर माला धारण करते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप और तिलक लगाते हैं। ये लोग साखी सबदे गावत भूले आत्म खबर न जाना। तो ये लोग जो कैसे होते हैं, वैराग्य के नियम वाले साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा शब्द का प्रचार करते घूमते हैं, और घर घर जो मंत्र दे दे फिरते हैं माया के अभिमाना। और यहाँ जो मंत्र का ज्ञान है वह घर शब्द
प्रचार करते घूमते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई धर्म का जो सत्य क्या है, हकीकत क्या है, वे लोग खुद नहीं जानते। वे दूसरे लोगों को क्या धर्म के बारे में सिखा सकते, वे दूसरे लोगों को धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या होता है, वे खुद नहीं जानते। वे दूसरे लोगों को धर्म का मतलब नहीं सिखा सकते। फिर आगे देखिए कि गुरुवा शिष्य सहित शिष्य बुरे, गुरुवा सहित शिष्य बुरे, अंतकाल पछताना। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात कही है कवि ने कि माया में लिप्त ये लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं। ऐसे शिष्य स्वयं तो डूबते हैं, गुरु को भी ले डूबते हैं, और अंत में उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। अंतकाल पछताना मैंने पहले भी कहा था, और यहाँ भी कहते हैं हम कि जो अपना गुरु सही नहीं चुनता, जो इंसान, जो व्यक्ति अपने गुरु का सही तरीके से जो चयन नहीं करता, उस शिष्य को अंत में डूबना ही पड़ता है। उस शिष्य को अंत में पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। बहुत तक देखे पीर बोलिया, पढ़े किताब कुरान। क्या कहा है कवि ने कि बहुत तक देखे पीर बोलिया, पढ़े किताब कुरान, तो करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुद न जाना। तो कबीर कहते हैं कि मैंने अनेक पीर बोलिया देखे हैं, ये किताब और कुरान पढ़ते हैं, ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और मृत्यु का भय दिखाते हैं। तो मृत्यु किसकी नहीं होती इस संसार में? आप मुझे बताइए कि आज तक यह जगत में ऐसा कोई व्यक्ति कि जिसकी मृत्यु ना हुई हो। हमें पता है कि जो जन्म लेता है इस संसार में, या तो पृथ्वी पर, पानी में या आकाश में, सभी जगहों पर जो व्यक्ति, जो पशु, जो प्राणी, जो